ने उठाई मुफ्त बिजली और मैदान उपलब्ध कराने की मांग। सांसद कमलजीत सहरावत समेत कई जनप्रतिनिधियों ने दिया हर संभव सहयोग का भरोसा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधी रफ्तार न्यूज और मैं हूं सुषमा शर्मा। राजधानी दिल्ली में श्री रामलीला महासंघ की विशेष बैठक आयोजित की गई, जिसमें दिल्ली की विभिन्न रामलीला कमेटियों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बैठक में दशहरा पर्व की तिथि तय करने के साथ साथ रामलीला आयोजकों की समस्या और मांगों पर चर्चा हुई। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा, सांसद प्रवीण खंडेलवाल, सांसद रामवीर सिंह बिडूडी और सांसद कमलजीत सहरावत सहित कई जनप्रतिनिधि उपलब्ध रहे। आइए देखते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित श्री रामलीला महासंघ की विशेष बैठक में राजधानी की विभिन्न रामलीला कमेटियों और सांस्कृतिक संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। बैठक की अध्यक्षता महासंघ के अध्यक्ष अर्जुन कुमार ने की। इस दौरान आगामी दशहरा महोत्सव की तैयारियों और आयोजकों की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। अर्जुन कुमार ने कहा कि महासंघ की बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि वर्ष 2026 का दशहरा पर्व 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा। हमारी मांग है कि रामलीला कमेटियों को निःशुल्क बिजली उपलब्ध कराई जाए और रामलीला मैदान बिना शुल्क के दिए जाए, ताकि आयोजन और भी भव्य तरीके से किया जा सके। बैठक में यह भी तय किया गया कि रामलीला महोत्सव का आयोजन 11 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक तय किया जाएगा। महासंघ के पद अधिकारियों से कहा गया कि रामलीला केवल धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति और परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसलिए सरकार को इसके आयोजन में विशेष सहयोग देना चाहिए। सुभाष गोयल ने कहा कि जिन मैदानों में वर्षों से रामलीला का मंचन हो रहा है, उन्हें स्थायी रूप से उत्सव स्थल घोषित किया जाना चाहिए, ताकि हर वर्ष अनुमति और अन्य प्रशासनिक परेशानियों से राहत मिल सके। कार्यक्रम में भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा का महासंघ द्वारा सम्मान भी किया गया। उन्होंने रामलीला आयोजकों की मांगों को उचित बताते हुए हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। को लेकर के मैं नहीं समझता कि राम के काम में कोई अड़चन आएगी, और ऐसी कोई परेशानियां पहले भी नहीं आई है। वर्षों से रामलीलाएं होती आई हैं। सरकार के कुछ नियम है, उनमें जो कुछ भी कहना करना होगा वो करेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि रामलीला हमारी आस्था और संस्कृति का प्रतीक है। आयोजकों द्वारा जो भी मांगे रखी गई है, उन्हें संबंधित विभागों को द्वारा पहुंचाया जाएगा। उनके समाधान के लिए पूरा प्रयास किया जाएगा। बैठक को संबोधित करते हुए सांसद प्रवीण खंडेलवाल और सांसद रामवीर सिंह बिडूडी ने भी रामलीला समितियों की समस्याओं को गंभीरता से उठाने की बात कही और कहा कि इस सांस्कृतिक परंपरा को मजबूत करने के लिए यह सभी कार्य किए जाएंगे। प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि रामलीला हमारी सांस्कृतिक विरासत है। आयोजकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए हम संबंधित विभागों के साथ लगातार संपर्क करते रहेंगे। साजिश से मिलने की आवश्यकता होगी तो चलकर हम लोग जरूर मिलेंगे। जो समस्याएं आपने बताई हैं ये बिल्कुल जेन्युइन है। आपकी जो सबसे ज्यादा शिकायत है वो डीडीए को लेकर है, और मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूँ कि आदरणीय श्री हर्ष मल्होत्रा जी के नेतृत्व में जब हम दिल्ली के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर को तमाम मुद्दे जो आपने उठाए हैं उनके बारे में उनको तफसील से जानकारी देंगे, तो इस बार आप जरूर कहेंगे कि दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को एक नया नेतृत्व आदरणीय श्री हर्ष मल्होत्रा जी के रूप में मिला है। रामवीर बिडूडी ने कहा कि दिल्ली की रामलीला कमेटियां वर्षों से सांस्कृतिक और परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही हैं। उनकी समस्याओं का समाधान होना और हम इस दिशा में पूरा सहयोग करेंगे। बैठक में मौजूद सांसद कमलजीत सहरावत ने कहा कि रामलीला केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि समाज को जोड़ने का बड़ा फैसला है। श्री रामलीला महासंघ के द्वारा पूरी दिल्ली में रामलीला आयोजित करने वाली कमेटीज को यहाँ पर बुलाया गया और समय रहते जो जो समस्याएं आती हैं उनकी समीक्षा यहाँ पर सब लोग कर रहे हैं। मुझे लगता है ये बहुत अच्छी परंपरा है, क्योंकि रामलीला सिर्फ नाट्य मंचन नहीं है, ये भगवान राम के जीवन का वो चित्रण है जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियां सीखती हैं और हमें अपनी संस्कृति पर गर्व करने का मौका मिलता है। तो इस बैठक में जो जो समस्याएं हमें बताई गई हैं, हम सांसद यहाँ पर हैं और हमारे प्रदेश अध्यक्ष के रूप में सांसद भाई हर्ष मल्होत्रा जी भी हैं। तो जो समस्याएं बताई गई हैं हम उनको लेकर सभी विभागों से बात करेंगे, दिल्ली की मुख्यमंत्री जी को भी निवेदन करेंगे और आने वाले समय में रामलीला मंचन में कहीं कोई दिक्कत ना हो, ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिले, इस बात के लिए हमारी कोशिश रहेगी। कमलजीत सहरावत, रामलीला हमारी संस्कृति और परंपरा का सबसे बड़ा उत्सव है। रामलीला कमेटियों को हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। उनकी जो भी समस्या है उन्हें प्राथमिकता के आधार पर हल करने का प्रयास किया जाएगा।
ताकि आयोजन सफल और भव्य तरीके से हो सके। बैठक में विभिन्न रामलीला समितियों के प्रतिनिधियों ने बिजली, मैदान, सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक मंजूरियों से जुड़ी समस्याओं को भी सामने रखा। महासंघ ने सरकार संबंधित विभागों से इन मांगों पर शीघ्र कार्रवाई करने की अपील की। तो कुल मिलाकर श्री रामलीला महासंघ की इस महत्वपूर्ण बैठक में वर्ष 2026 के दशहरा महोत्सव की तिथि तय करने के साथ साथ रामलीला कमेटियों ने अपनी प्रमुख मांगों को भी जोड़कर तरीके से उठाया। मुफ्त बिजली, निःशुल्क मैदान, सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक मंजूरी से जैसी समस्याओं के समाधान को लेकर जनप्रतिनिधियों ने हर संभव सहयोग का भरोसा दिया। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि इन मांगों पर सरकार और संबंधित विभाग कब तक कितना अमल करते हैं। श्री रामलीला महासंघ की इस महत्वपूर्ण बैठक में जहां दशहरा पर्व की तिथि पर अंतिम मोहर लगाई गई है, वहीं रामलीला आयोजकों ने अपनी प्रमुख मांगों और समस्याओं को भी सरकार के सामने रखा है। अब देखना होगा कि मुफ्त बिजली और मैदान अन्य सुविधाओं को लेकर उठाई गई मांगों पर सरकार कितना और कब तक